Hello, bachcho. Let's read the question. The question says identify the incorrectly matched pair. Option 1 rivets species. Option 2 temperate region more seasonal. Option 3 Clarius gariepinus alien species. ऑप्शन 4 ट्रॉपिकल रीजन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इन ऑप्शंस में से एक इनकरेक्ट मैच जो चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है. सबसे पहले अगर हम बात करें रिवेट्स की, तो इसके लिए हम समझते हैं अबाउट द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली क्या बताया गया था कि अगर इकोसिस्टम एक एयरप्लेन की तरह है, एयरप्लेन की तरह है, और इकोसिस्टम में रहने वाले जो स्पीशीज हैं ये क्या हैं, दीज आर द रिवेट यानी कि पार्ट्स ऑफ द एयरप्लेन. अब पॉल एंड्रिच ने क्या बताया कि अगर इस एयरप्लेन से पार्ट्स निकलते रहेंगे यानी कि पार्ट्स गायब होते रहेंगे तो प्लेन ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा. सिमिलरली अगर एक इकोसिस्टम से स्पीशीज वैनिश होते रहेंगे, स्पीशीज गायब होते रहेंगे, तो इकोसिस्टम को एक थ्रेट होगा और इकोसिस्टम वीक हो जाएगा. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि रिवेट सिंबलाइज करता है स्पीशीज को. सेकेंड अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की, सेकेंड इज टेम्परेट रीजन. तो टेम्परेट रीजन में हम मोर सीजनल वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं. इट शोज मोर सीजनल वेरिएशंस देन द ट्रॉपिकल रीजन. और ज्यादा सीजनल वेरिएशन होने की वजह से जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पर देयर इज लेसर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन. थर्ड अगर हम बात करें एक स्पीशीज की विच इज क्लारियस गेरीपाइनस. तो क्लारियस गेरीपाइनस है एक लीगली इंट्रोड्यूस की हुई फिश एलियन स्पीशीज. ये है एक एलियन स्पीशीज और इस क्लारियस गेरीपाइनस का जो कॉमन नेम है दैट इज अफ्रीकन कैटफिश. इस अफ्रीकन कैटफिश को इंडिया में इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया है एज एलियन स्पीशीज फॉर एक्वाकल्चर. और इस एलियन स्पीशीज के इन्वेजन की वजह से क्या हो रहा है, जो बाकी की फिशेस हैं, बाकी की इंडिजीनियस कैट फिशेस हैं इन द रिवर्स, उनकी लाइफ को एक थ्रेट हो रहा है. थ्रेट किसको हो रहा है, टू द इंडिजीनियस कैटफिशेस जो रिवर्स में प्रेजेंट है. नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन की. इन ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, लेस सीजनल वेरिएशन होती है. लेस सीजनल वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड मिल जाता है जिससे कि स्पीशीज को डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन है इसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है. और नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ विच इज ट्रॉपिकल रीजन्स की, तो ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशन और ग्लेशिएशन कम होती है. इट हैज लेस सीजनल वेरिएशन एंड लेस ग्लेशिएशन, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन को एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड मिल जाता है, लॉन्ग अनडिस्टर्ब्ड एवोल्यूशनरी पीरियड, जिसकी वजह से इस रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है.
डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होती है। हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें तो इनमें से हमें एक इनकरेक्ट मैच को चूज करना है। हमारा इनकरेक्ट मैच होगा इसमें से ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन्स में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन नहीं होती है, इट हैज़ लेसर ग्लेशिएशंस। हमारे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये हमारे करेक्ट मैचेस हैं। हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।